ओम शांति। 17 नवंबर 1969 बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। मुरली का सार है, फर्श से अर्श पर जाने की युक्तियाँ। बाबा पूछते, यहाँ भट्ठी में किस लिए आए हो? देह में रहते विदेही हो रहने के अभ्यास के लिए? जब से यहाँ पाँव रखते हो तब से ही ये स्थिति होनी चाहिए। मधुबन की ये विशेषता है। बाबा कहते इस विशेष धरनी पर यह नेचुरल हो जाना चाहिए। अशरीरीपन का अभ्यास, जो लक्ष्य रखा जाता है उसको पूर्ण करने के लिए अभ्यास और अटेंशन चाहिए। जो भी हम अपने पुरुषार्थ के प्रति लक्ष्य रखते हैं, तो बाबा कहते हैं उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता है, एक अभ्यास और दूसरा अटेंशन। बाप दादा हर एक को नई बात के लिए ही बुलाते हैं। अधर कुमारों को विशेष इसलिए बुलाया है। पहले तो अपना जो गृहस्थ व्यवहार बनाया है उसमें जो उल्टी सीढ़ी चढ़ी है, उस उल्टी सीढ़ी से नीचे उतारने के लिए बुलाया है। और उल्टी सीढ़ी से उतार कर फिर किस में चढ़ाना है? उल्टी सीढ़ी चढ़े हैं ना हर एक गृहस्थी आत्मा। बाबा कहते अपवित्र हुए हैं, विकारों के वशीभूत हुए हैं। गृहस्थ को बाबा उल्टी सीढ़ी कहते हैं, क्योंकि कुमार कुमारी रहना, बाबा कहते सीढ़ी उतरे ही नहीं जो चढ़नी पड़े। तो बाबा कहते वो उल्टी सीढ़ी उतारना है और फिर कौन सी सीढ़ी पर चढ़ाना है? अर्श से फर्श पर, फिर फर्श से अर्श पर। उल्टी सीढ़ी का कुछ ना कुछ जो ज्ञान रहता है उस ज्ञान से अज्ञानी बनाने के लिए और जो सत्य ज्ञान है उनकी पहचान देकर ज्ञान स्वरूप बनाने के लिए बुलाया है। उल्टी सीढ़ी जो चढ़े हैं उसके भी तो अनुभवी बने ना, नॉलेजफुल बन गए हैं। तो बाबा कहते उस नॉलेज को, उन स्मृतियों को बुद्धि से निकालने के लिए और नए ज्ञान को देने के लिए, सीधी सीढ़ी चढ़ाने के लिए भट्ठी में बुलाया गया है। पहले उतारना है फिर चढ़ाना है। जब तक पूरे उतरे नहीं हैं तो चढ़ भी नहीं सकते। कितना गहरा पॉइंट है। बाबा कहते जो उल्टी सीढ़ी चढ़ गए थे, गृहस्थ में चले गए थे, अब उस गृहस्थ को यदि आश्रम बनाना हो, सीधी सीढ़ी चढ़नी हो, बाबा कहते वो तब तक नहीं होगा जब तक पूरा उस सीढ़ी से उतरेंगे नहीं। वहाँ की स्मृतियों को, हद की स्मृतियों को बेहद में जब तक नहीं लाएंगे तब तक बाबा कहते ये सीधी सीढ़ी चढ़ नहीं सकते हैं। सभी बातों में अपने को उतारने के लिए तैयार हो। बाबा ने पहले लक्ष्य बताया कि उल्टी सीढ़ी जो चढ़े थे अब वहाँ से उतरना है, सीधी सीढ़ी पर चढ़ना है। उस पर जब तक पूरी रीति उतरेंगे नहीं, सीधी सीढ़ी पर पूरी रीति चढ़ नहीं सकते। ये सब बताकर बाबा अब पूछ रहे हैं कि क्या तैयार हो उस उल्टी सीढ़ी से पूरा उतरने के लिए? तैयार हैं। कितनी बड़ी सीढ़ी से उतरना है? उल्टी सीढ़ी कितनी लंबी है? अभी तक जो पुरुषार्थ किया है उसमें समझते हो कि पूरा ही सीढ़ी उतरे हैं कि कुछ अभी तक उतर रहे हो? बाबा कहते पहले तो आप अपने आप को चेक करो, इवैल्यूएट करो। बाबा की नॉलेज तो मिल गई, नॉलेजफुल तो सभी आत्माएं बन गई। तो बाबा कहते जो सीढ़ी चढ़े थे उल्टी, आपको क्या लगता है पूरा उतर चुके हैं या अभी कुछ बाकी है?
पूरी जब उतर जाएंगे तो फिर चढ़ने में देरी नहीं लगेगी, लेकिन उतरते उतरते कहाँ ना कहाँ ठहर जाते हो। तो अब समझा किस लक्ष्य से बुलाया है। 63 जन्मों में जो कुछ उल्टी सीढ़ी चढ़े हो वे पूरी ही उतरनी पड़े। बाबा कहते ये एक जन्म की बात नहीं है, 63 जन्म की हम आत्माएं अनुभवी हैं। 63 जन्मों के उल्टी सीढ़ी चढ़ने के संस्कार अंदर में हैं। उन सब से उतरना है, उन सब स्मृतियों से पार जाना है। बाबा कहते तैयार हो, फिर चढ़ना भी है। उतरना सहज है व चढ़ना सहज है। उतरना सहज है व उतरना भी मुश्किल है। बाबा 2 प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या समझते हैं गृहस्थी बच्चे? सीढ़ी उतरना सहज है या चढ़ना सहज है? पुरानी से उतरना, नई से चढ़ना, या फिर बाबा कहते हैं उतरना सहज भी है और उतरना भी मुश्किल है। क्या समझते हैं? अभी आप जो पुरुषार्थ कर रहे हो वे उतर कर चढ़ने का कर रहे हो कि सिर्फ चढ़ने का कर रहे हो? कुछ मिटा रहे हो, कुछ बना रहे हो, दोनों काम चलता है ना। आपको मालूम है लास्ट पौड़ी कौन सी उतरनी है? इस देह के भान को छोड़ देना है। जैसे कोई शरीर के वस्त्र उतारते हो तो कितना सहज उतारते हो, वैसे ही ये शरीर रूपी वस्त्र भी सहज उतार सको और सहज ही समय पर धारण कर सको। सबको ये अभ्यास पूर्ण रीति से सीखना है। बाबा कहते 63 जन्मों का ये पक्का संस्कार बना हुआ है देह भान का। इससे बाबा कहते उतरना है। देह भान से उतर देही अभिमानी बनना है। जब चाहे शरीर में आए, जब चाहे शरीर से डिटैच हो जाएं। बाबा कहते ये अभ्यास अभी करना है। लेकिन कोई कोई का ये देह अभिमान क्यों नहीं टूटता है? ये देह का चोला क्यों सहज नहीं उतरता है? किसी का वस्त्र तंग टाइट होता है तो उतार नहीं सकते हैं, ये भी ऐसे ही है। इतनी पक्की आदत बाबा कहते बॉडी कॉन्शियसनेस की पड़ी हुई है, इतना स्टिफनेस है इसमें, इतना टाइटनेस है। आत्मा अभी तक हल्की नहीं हुई है, फ्री नहीं हुई है, आज़ाद नहीं हुई है स्वयं के ही देह के बंधनों से, कर्म इंद्रियों के बंधन से। इसलिए बाबा कहते मुश्किल लगता है, डिटैच हो ही नहीं पाती आत्मा। कोई ना कोई संस्कारों में अगर ये देह का वस्त्र चिपका हुआ है, अर्थात तंग है, टाइट है, तब उतरता नहीं है। नहीं तो उतारना, चढ़ाना व ये देह रूपी वस्त्र छोड़ना और धारण करना बहुत सहज है। बाबा कहते अभ्यास तो दोनों ही है, छोड़ने का और बार बार शरीर लेने का अभ्यास भी है। 63 जन्म कहें या हम पूरे 84 जन्म कहें, आत्मा एक शरीर छोड़ती है, दूसरा लेती है। लेकिन छोड़ते और लेते में भान में भी आ गए हैं। तो बाबा कहते हैं जब तक ये टाइटनेस रहेगी, हल्कापन नहीं आएगा, तो आत्मा डिटैच नहीं हो पाएगी। और जब एक बार डिटैचमेंट का रस ले लेती आत्मा, अभ्यास हो जाता है, तो नेचुरल रीति ही इजी हो जाता है छोड़ना और धारण करना। नहीं तो उतारना, चढ़ाना व ये देह रूपी वस्त्र छोड़ना और धारण करना बहुत सहज है। जैसे कि स्थूल वस्त्र उतारना और पहनना सहज होता है, तो यही देखना है कि ये देह रूपी वस्त्र किस संस्कार से लटका हुआ है।
जब सभी संस्कारों से न्यारा हो जाओगे तो फिर अवस्था भी न्यारी हो जाएगी। तो मेन बाबा अटेंशन खिंचवा रहे हैं संस्कारों पे। देह भान भी क्या है? संस्कार हैं। तो बाबा कहते 63 जन्मों का संस्कार पड़ा हुआ है स्वयं को देह समझने का। यदि इस स्मृति को उतार दें, देही अभिमानी बन जाएं, तो बाबा कहते अशरीरी होना, शरीर में रहते हुए जब चाहे अशरीरीपन का अभ्यास करके उस स्थिति में स्थित हो जाएं, जब चाहे देह में आए, जब चाहे देह से न्यारे हो जाएं, बाबा कहते ये बहुत सहज हो जाएगा। लेकिन इसके लिए 2 शब्द, जैसे बाबा ने पहले कहा, अभ्यास और अटेंशन की आवश्यकता है। तो बाबा कहते इसलिए बाप दादा भी कई बार समझाते हैं कि सभी बातों में इजी रहो, किसी भी बात में टाइट नहीं रहना है। अपने पुरुषार्थ में ज़रूर हमें टाइटनेस यूज़ करनी है, अपने पुरुषार्थ में अलबेलापन ना आ जाए, वहाँ हम लूज़ ना हो जाएं, मर्यादाओं में हम लूज़ नहीं हों। लेकिन जो ये व्यर्थ का चिंतन है, क्या, क्यों, कैसे, व्यर्थ के प्रश्नों में जब हम चले जाते हैं, छोटी सी बात का बहुत बड़ा विस्तार कर देते हैं, कम वाणी से भी जहाँ काम चल सकता है वहाँ बहुत अधिक वाणी का यूज़ करते हैं। बाबा कहते इन सब बातों से लूज़ हो जाओ, डिटैच हो जाओ। जब खुद सभी में इजी रहेंगे तो सभी कार्य भी इजी होंगे। अपने को टाइट करने से कार्य में भी टाइटनेस आ जाती है। वैसे तो जो इतने समय से पुरुषार्थ में चलने वाले हैं, उन्हों को अब बहुत ही कर्तव्य में न्यारापन आना ही चाहिए। स्थिति की बाबा बात कर रहे हैं। बहुत समय से बाबा कहते जो पुरुषार्थी आत्माएं हैं, अब तक उनकी स्थिति ऐसी हो जानी चाहिए न्यारेपन की, कर्तव्य करते हुए भी न्यारापन, डिटैचमेंट, कर्तव्यों के भी बंधन में हम बंधे हुए ना हो, टाइटनेस ना हो। अभी इस भट्टी में जो भी टाइटनेस है वे भी, और जो कुछ उल्टी सीढ़ी की पौड़ियाँ रही हुई हैं वे उतारना भी और फिर लिफ्ट में चढ़ना भी है। तो लक्ष्य दे रहे हैं बाबा अब कि अब क्या करना है, कहाँ कहाँ संस्कारों की टाइटनेस है, बाबा कहते उसको चेक करो, चेक करके उस टाइटनेस को ठीक करना है। बहुत टाइट नहीं रहना है। उल्टी सीढ़ी जो चढ़ी हुई है उसको अब उतरना है। देह और देह के बंधनों से न्यारा होना है। लेकिन लिफ्ट में बैठने के लिए क्या करना पड़ेगा? लिफ्ट में कौन बैठ सकेंगे? बाप के लिए सारी दुनिया में लायक बच्चे ही श्रेष्ठ सौगात है। तो लिफ्ट में चढ़ने के लिए बाप की गिफ्ट बनना और फिर जो कुछ है वे भी गिफ्ट में देना पड़ेगा। बाबा क्या कहते हैं कि यदि हम लिफ्ट में चढ़ना चाहते हैं, उड़ती कला का तीव्र पुरुषार्थ करना चाहते हैं, कोई बंधन हमें बांध ना सके, न्यारेपन की अवस्था बनाना चाहते हैं, तो बाबा पूर्ण रूप से मददगार है। लेकिन कब? जब पहले हम बाप दादा का गिफ्ट बने और मेरे पास जो कुछ है वो भी बाप दादा को गिफ्ट रूप में दे दें। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। इस बात को जब हम प्रैक्टिकल में ले आएंगे तो बाबा कहते पुरुषार्थ में लिफ्ट मिल जाएगी। गिफ्ट देनी भी पड़ेगी और बाप की गिफ्ट बनना भी पड़ेगा, तब लिफ्ट में बैठ सकेंगे। बाबा पूछते समझा? अभी देखना है, दोनों काम किए हैं, गिफ्ट भी दी है
और गिफ्ट बने भी हैं। अब बाबा चेक करेंगे दोनों काम हर एक बच्चे ने, विशेष तौर से गृहस्थी बच्चे ने कहाँ तक किया है। मैं भी बाबा का, मेरा सब कुछ जो विनाशी है वो भी बाबा का, इस बात को कितना पक्का किया है प्रैक्टिकल में। बाबा उसकी रिजल्ट देखेंगे। गिफ्ट तो बहुत संभाला जाता है और गिफ्ट को शोकेस में सजा कर रखते हैं। जैसी जैसी गिफ्ट वैसी वैसी शोकेस में आगे आगे रखते हैं। आप सभी भी अपने आप को ऐसी गिफ्ट बनाओ जो लिफ्ट भी मिल जाए और इस सृष्टि के शोकेस में सभी से आगे आ जाओ। क्या करना है? स्वयं को ऐसा बना लेना है जो बाबा से पुरुषार्थ में लिफ्ट मिल जाए और पूरी सृष्टि के आगे मैं एग्जाम्पल बन जाऊं। ऐसा परमात्मा का शो पीस बन जाऊं जो भगवान मुझे पूरी सृष्टि के आगे दिखा सके, आगे आगे रखे, नंबर 1 पर रखे। तो शोकेस में सभी से आगे रहने के लिए अधर कुमारों को 2 विशेष बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। शोकेस में जो चीज़ रखी जाती है उसमें क्या विशेषता होती है? बच्चों ने उत्तर दिया वो अट्रैक्टिव होती है। बाबा कहते एक तो अपने को अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा। अब अट्रैक्टिव देह के रूप से नहीं, रूह के रूप से अट्रैक्टिव। रूहानी वाइब्रेशंस हमारी इतनी हो, रूहे गुलाब बनकर हम रूहानी वाइब्रेशंस, रूहानी खुशबू फैलाने वाले बन जाएं। दूसरा, एक्टिव होना पड़ेगा। पहला अट्रैक्टिव बनना पड़ेगा, दूसरा एक्टिव होना होगा। ये दोनों विशेषताएं खास अदर कुमारों को अपने में भरनी है। ये दोनों गुण आ जाएंगे तो फिर और कुछ रहेगा नहीं। कहाँ कहाँ एक्टिव बनने में कमी देखने में आती है, तो इस भट्ठी से विशेष कौन सी छाप लगाकर जाएंगे? यही 2 शब्द सुनाया, अट्रैक्टिव और एक्टिव। अगर ये छाप लगाकर जाएंगे तो अपनी एक्टिविटी भी बदली होगी। स्वयं में हम जो परिवर्तन लाना चाहते हैं उसके लिए बाबा कहते 2 चीज़ें चाहिए। एक, हम अट्रैक्टिव बने, दूसरा हम एक्टिव बने। तो जितनी जितनी ये छाप व ठप्पा पक्का लगाकर जाएंगे उतनी एक्टिविटी भी पक्की और बदली हुई देखने में आएगी। अगर ठप्पा कुछ ढीला लगाकर जाएंगे तो फिर एक्टिविटी में चेंज नहीं देखने में आएगा। संस्कारों में बाबा कहते तब तक परिवर्तन नहीं आएगा जब तक ये दृढ़ता से पक्का नहीं करते हैं। जब तक अट्रैक्टिव और एक्टिव नहीं बनेंगे तब तक बाबा कहते स्व परिवर्तन में लिफ्ट नहीं मिल सकती है। ये तो सुना था ना, भट्ठी में आना अर्थात अपना रूप रंग दोनों बदलना। भट्ठी में जो चीज़ आती है उनकी जो बुराई होती है वे गल जाती है। जो असली रूप है, असली जो कर्तव्य है वे यहाँ से लेकर के जाना। वे कौन सा रूप है? क्या बदलेंगे? अभी रंग बदलते रहते हैं, फिर एक ही रंग पक्का चढ़ जाएगा जिसके ऊपर और कोई रंग चढ़ नहीं सकता और जिस रंग को कोई मिटा नहीं सके और ना मिट सके ना औरों को कोई रंग चढ़ सके। बाबा कहते क्या होगा? असली जो कर्तव्य है, असली जो रूप है वो हमें इस भट्ठी से लेकर चलना है। ऐसा अपना रूप और रंग बदल लेना है जो इस हद की दुनिया का कोई रंग फिर मुझ पर चढ़ नहीं सके।
मेरा ही रंग अर्थात ये रूहानी रंग अन्य आत्माओं को रूहानियत में ले आए, लेकिन मेरे ऊपर केवल एक का रंग ही चढ़ा हुआ हो। सभी बातों में एक्टिव होना है। जैसा समय, जैसी सर्विस, उसमें एवर रेडी। कोई भी कार्य आता है तो एक्टिव जो होता है उस कार्य को शीघ्र ही समझकर सफलता को प्राप्त कर लेता है। बाबा कहते जो माइंड से एक्टिव होता है, तन से एक्टिव होता है, वो काम को तुरंत समझकर तुरंत कर लेगा। उसको ना समझने में देरी लगती है, ना करने में देरी लगती है, लेकिन बस अंदर से एक्टिवनेस होना चाहिए। जो एक्टिव नहीं होते वे पहले तो कार्य को सोचते रहते, पहले सोचते रहे हाँ करना तो है, कैसे होगा, हमने तो पहले कभी किया नहीं, पता नहीं हमसे होगा भी कि नहीं, पता नहीं कुछ गलती तो ना हो जाएगी, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। बाबा कहते वो ऐसे संस्कारों वाले होते हैं जो अंदर से एक्टिव नहीं है। सोचते सोचते समय भी गवाएंगे, सफलता भी नहीं होगी। एक्टिव अर्थात एवर रेडी। अब जो एवर रेडी बच्चा होगा उसी को तो बाबा सेवा में यूज़ करेंगे। जो हर काम के लिए सोचता ही रहेगा, समय सोचने में ही बर्बाद कर देगा, उसको बाबा यूज़ कब करेंगे, कैसे कर पाएंगे? क्योंकि उसने अपनी बुद्धि को तो बिजी कर रखा है। तो खाली नहीं है बुद्धि, क्लीन नहीं है, क्लियर नहीं है, तो बाबा की टचिंग को कैच कैसे करेंगे, बाबा यूज़ कैसे करेंगे? तो इसलिए बाबा कहते हैं और वे हर कार्य को परख भी लेगा, उसमें जुट भी जाएगा और सफलता भी पा लेगा। जो एक्टिव होगा हर कार्य को समझ लेगा, उसमें लग जाएगा बस करने, एक बल एक भरोसे पर चलेगा वो, और फिर सफलता भी मिलेगी। तीनों बातें उसमें होंगी। जिसमें भारीपन होता है उनको एक्टिव नहीं कहा जाता है। पुरुषार्थ में भारी, अपने संस्कारों में भारी, उनको एक्टिव नहीं कहा जाएगा। पुरुषार्थ में भारीपन है। सहज योग सीखते सिखाते हैं, लेकिन खुद को योग लगाने में कठिन लगता है। बड़ी बड़ी स्थितियों की बात करेंगे, लेकिन खुद की स्थिति बिल्कुल ज़ीरो। थोड़ा सा भी कुछ पेपर आ गया, किसी ने कुछ कह दिया, तुरंत स्थिति नीचे आ जाएगी। तो बाबा कहते जिसमें स्वयं में भारीपन होगा उसको एक्टिव तो नहीं कहेंगे। एक्टिव जो होगा वे एवर रेडी और इजी होगा। खुद इजी बनने से सब कार्य भी इजी, पुरुषार्थ भी इजी हो जाता है। खुद इजी नहीं बनते तो पुरुषार्थ और सर्विस दोनों इजी नहीं होते हैं। मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। हर छोटी छोटी बात उनको मुश्किल लगती है, जो अंदर से एक्टिव नहीं होते। अंदर से एक्टिव होना माना मन और बुद्धि क्लीन और क्लियर होना, एक ठिकाने पर होना, एकाग्रता की शक्ति होना, मन बुद्धि अपने कंट्रोल में होना, एक के रस में डूबे हुए होना। बाबा कहते हैं वो है एक्टिव बच्चे। जो एक्टिव बच्चे होंगे वो तुरंत हर कर्तव्य को समझ जाएंगे, समझकर उस कर्तव्य में डट जाएंगे और सफलता भी प्राप्त होगी। दूसरी कैटेगरी बच्चे हैं जो एक्टिव नहीं हैं। बाबा कहते वो हर कार्य के लिए पहले सोचने बैठेंगे, सोचते सोचते ही बाबा कहते समय को वेस्ट कर देते हैं, समय भी गंवाते हैं, सफलता भी नहीं मिलती है। हर बात में उनको मुश्किलात आती है। सर्विस मुश्किल नहीं, लेकिन अपने संस्कार, अपनी कमजोरियां मुश्किल के रूप में देखने में आती हैं। ना पुरुषार्थ मुश्किल है, ना सेवा मुश्किल है, लेकिन मुश्किल लगता क्यों है? क्योंकि अपने ही संस्कार टाइट हैं। अपने संस्कारों के लिए भी मोल्डिंग पावर नहीं है, जल्दी से स्वयं को मोल्ड नहीं कर पाते हैं।
इसलिए बाबा कहते हैं हर कार्य उन बच्चों को मुश्किल लगता है। पुरुषार्थ भी मुश्किल नहीं, अपनी कमज़ोरियाँ मुश्किल बना देती हैं। नहीं तो कोई को सहज कोई को मुश्किल क्यों भासता है। अगर मुश्किल ही है तो सभी को सभी बातें मुश्किल हों, लेकिन वही बात कोई को मुश्किल कोई को सहज क्यों। अपनी ही कमज़ोरियाँ मुश्किलात के रूप में आती हैं। इसलिए ये दो बातें धारण करनी हैं। बाबा कहते अपने संस्कारों की टाइटनेस को ख़त्म करना है। स्वयं में मोल्डिंग पावर होनी चाहिए। ये नहीं कि कुछ बात हो गई बस उसको लेकर अब सोचते रहें, टाइम वेस्ट करते रहें, एनर्जी वेस्ट करते रहें, पुरुषार्थ को भी डिफ़िकल्ट बना दें, सेवा को भी डिफ़िकल्ट बना दें। नहीं, बात हुई, ख़त्म करो, फुल स्टॉप, आगे बढ़ो। ऐसा मोल्डिंग नेचर होना चाहिए। बाबा कहते अट्रैक्टिव भी तब बन सकेंगे जब पहले अपने में विशेषताएं होंगी। आकर्षित बनने के लिए हर्षित भी रहना पड़ेगा। हर्षित का अर्थ ही है अति इंद्रिय सुख में झूमना। जो परमात्म लव में लीन आत्मा होगी वही तो अति इंद्रिय सुख का अनुभव करेगी। जो अति इंद्रिय सुख का अनुभव करेगी वही आत्मा तो हर्षित रहेगी। जो आत्मा हर्षित रहेगी वही आत्मा अन्य आत्माओं को भी अट्रैक्ट कर सकेगी। जैसे हम देखते हैं छोटे बच्चों को, वो हंसते हैं, मुस्कुराते रहते हैं तो कितना अपनी तरफ सबको अट्रैक्ट कर लेते हैं। और जो बच्चे सदा रोते ही रहते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं कहो तो भी रोएंगे, कुछ कहो तो भी रोएंगे, तो वो दूसरों को अपनी ओर आकर्षित भी नहीं कर पाते हैं। इसी रीति बाबा ने कहा बाबा के बच्चे भी वही दूसरी आत्माओं को अट्रैक्टिव करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, जो हर्षित रहते हैं। तो बाबा कहते हर्षित भी मन से और तन से, दोनों से होना है। केवल कई बार हम फॉर्मेलिटी के लिए ही स्माइल कर देते हैं, सिर्फ तन से हंस रहे हैं, अंदर में तो पता नहीं क्या क्या कीचड़ा चल रहा होता है, व्यर्थ संकल्प चल रहे होते हैं। बाबा कहते उसकी भी भासना नहीं आएगी, वाइब्रेशन नहीं आएगी। केवल तन से हर्षित होंगे तो, मन से भी और तन से भी दोनों का बैलेंस है तो हम अट्रैक्टिव बनेंगे, तो हम दूसरी आत्माओं को बाबा के प्रति अट्रैक्ट कर सकेंगे। ऐसा जो हर्षित होता है वही आकर्षित बनता है। प्रकृति और माया के अधीन ना होकर दोनों को अधीन करना चाहिए। अधीन हो जाने के कारण अपना अधिकार खो लेते हैं। जब माया के और प्रकृति के अधीन हो जाते हैं, इन कर्म इंद्रियों के अधीन हो जाते हैं, माया के अधीन हो जाते हैं, तो बाबा कहते हैं अपना अधिकार खो बैठते हैं। तो अधीन नहीं होना है, अधीन करना है, तब अपना अधिकार प्राप्त करेंगे। और जितना अधिकार प्राप्त करेंगे उतना प्रकृति और लोगों द्वारा सत्कार होगा। तो सत्कार कराने लिए क्या करना पड़ेगा? अधीनपन छोड़कर अपना अधिकार रखो। इन कर्म इंद्रियों पर, माया पर सदा विजयी बनो, अधिकार रखो, तब बाबा कहते अधीनता समाप्त होगी। जो अधीन है, बाबा कहते वो हर्षित कैसे रहेगा? अधीन है ना वो तो अधीन नहीं, अधिकारी बनना है। अधिकार रखने से अधिकारी बनेंगे, लेकिन अधिकार छोड़ करके अधीन बन जाते हो, छोटी छोटी बातों के अधीन बन जाते हो, अपनी ही रचना के अधीन बन जाते हैं। लौकिक बच्चे तो भले हैं, लेकिन अपनी ही रचना अर्थात संकल्पों के अधीन हो जाते हैं। संकल्प भी तो हमारी रचना है ना। बाबा कहते इसके भी अधीन हो जाते हैं। जहाँ मन लेकर चले वहीं चल पड़ते हैं। मन को स्वयं के ऑर्डर प्रमाण नहीं चला सकते।
जैसे लौकिक रचना से अधीन बनते हो, वैसे ही अब भी अपनी रचना संकल्पों के भी अधीन बन जाते हो। अपनी रचना कर्म इंद्रियों के भी अधीन बन जाते हो। अधीन बनने से ही जन्म सिद्ध अधिकार खो लेते हो ना। हमारा जन्म सिद्ध अधिकार क्या है? सफलता, विजयी। क्यों नहीं होती है? क्योंकि बाबा कहते स्वयं ही अपने अधिकार को छोड़ देते हैं। किसको दे देते हैं अधिकार? या तो प्रकृति को, अर्थात 5 तत्वों को, 5 तत्वों के बने इस शरीर को, कर्म इंद्रियों को, मन बुद्धि संस्कारों को, या फिर माया को। तो बाबा कहते अपना अधिकार उनको दे देते, वो फिर अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं, तो हम अधीन हो जाते हैं। तो बच्चे बने और अधिकार हुआ। सर्वदा सुख, शांति और पवित्रता का जन्म सिद्ध अधिकार कहते हो ना। अपने आप से पूछो कि बच्चा बना और पवित्रता, सुख, शांति का अधिकार प्राप्त किया? बाबा कहते पूछो अपने आप को, मैं बाबा का बच्चा बना हूँ तो क्या मुझे पवित्रता, सुख, शांति का अधिकार वर्षे के रूप में मिला है, प्राप्त किया है? मैं वो अधिकारी आत्मा बनी हूँ या मैं अभी तक अधीन हूँ? कोई आए मुझे सुख दे, कोई आए मुझे शांति दे, कोई आए मुझ में पवित्रता भर दे, खुद में मेरे में पावर नहीं है, खुद मैं अधीन हूँ, ऐसा तो नहीं। अगर अधिकार छूट जाता है तो कोई बात के अधीन बन जाते हैं। तो अब अधीनता को छोड़ो, अपने जन्म सिद्ध अधिकार को प्राप्त करो। ये जो कहते हो कब प्रभाव निकलेगा? ये प्रभाव भी क्यों नहीं निकलता? कारण क्या? क्योंकि अब तक कई बातों में खुद ही प्रभावित होते रहते हैं। अभी तक ब्राह्मण बच्चे भी दूसरे माना हद की विनाशी व्यक्ति, वस्तु, वैभव के पीछे आकर्षित होते रहते हैं। तो जब तक खुद का आकर्षण खत्म नहीं हुआ है, बाबा कहते फिर दूसरों को भी प्रभावित कर नहीं सकते। आकर्षित होना माना प्रभावित होना। तो जब तक खुद ही प्रभावित होते रहेंगे तो दूसरों को कैसे प्रभावित कर पाएंगे? तो जो खुद प्रभावित होता रहता है उसका प्रभाव नहीं निकलता। प्रभाव चाहते हो तो इन सभी बातों में प्रभावित नहीं होना, फिर देखो कितना जल्दी प्रभाव निकलता है। बाबा कहते यदि आप बच्चे चाहते हो ना बाप दादा का प्रभाव निकले, नाम हो, सबको पता चल जाए ईश्वर इस समय धरा पर आकर ये अलौकिक कर्तव्य कर रहे हैं, उसके लिए बाबा कहते अपने आप को इतना परिवर्तन करना है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, वैभव से हम प्रभावित ना हो। बाबा कहते अपनी एक्टिविटी से अंदाज़ा निकाल सकते हो। मैं रचयिता हूँ ना, मेरी एक्टिविटी जैसी होगी मेरी रचना की भी वैसी होगी। बाबा कहते अपनी एक्टिविटी से जज करो। ऐसा सौभाग्य सारे कल्प में एक ही बार मिलता है। सतयुग में भी लौकिक बाप के साथ रहेंगे, पारलौकिक बाप के साथ नहीं। बाबा कहते ये सौभाग्य भी अभी के समय को प्राप्त है। अभी हम बच्चे परमात्मा मिलन करते हैं, ये सौभाग्य हमें प्राप्त है। 84 जन्मों में कितना श्रृंगार हुआ है, भिन्न भिन्न प्रकार के बहुत श्रृंगार किए। बाप दादा का स्नेह यही है कि बच्चों को श्रृंगार कर शोकेश में सृष्टि के सामने लाएं। जब सभी संपूर्ण बनकर शोकेस अर्थात विश्व के सामने आएंगे तो कितने सजे हुए होंगे। सतयुग का श्रृंगार नहीं, गुणों के गहने धारण करने हैं।
तो बाबा को भी कितनी आश है हम सब बच्चों के प्रति कि मेरा हर एक बच्चा ऐसा आकर्षण मूर्त बन जाए, ऐसा एग्जाम्पल बन जाए जो बाबा फिर पूरे विश्व के आगे हमें प्रत्यक्ष कर सके और हमारे द्वारा फिर हम बाप दादा को प्रत्यक्ष कर सके। तो विशेष आज अदर कुमारों के लिए बाबा ने डायरेक्शन दिए हैं। उल्टी सीढ़ी उतरे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं अब ये चेक करो पूरी रीति उतर गए हैं, कहीं कहीं संस्कारों की टाइटनेस तो नहीं है, देह अभिमान अभी तक किसी किसी संस्कार में हम पर हावी तो नहीं हो जाता है, प्रकृति या माया के वशीभूत तो नहीं हो जाते हैं। यदि है तो बाबा कहते हैं इसको चेंज करना है, पूरा ठप्पा लगाना है स्व परिवर्तन का। बाबा कहते पूरी सीढ़ी नीचे उतर जानी है ताकि फिर ये चढ़ती कला की सीढ़ी हम चढ़ सकें। तो बहुत टाइटनेस होगी तो बाबा कहते फिर मोल्डिंग पावर नहीं होगी, स्वयं में मोल्ड नहीं कर पाएंगे, संस्कारों के वशीभूत हो जाएंगे तो फिर ऊंच पद की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। बाबा ने दो बातों पर विशेष अटेंशन खिंचवाया है, अट्रैक्टिव बनना है और एक्टिव बनना है। एक्टिव बाबा ने कहा जो कार्य को एक सेकंड में समझ जाए और कार्य में लग जाए वो एक्टिव माइंड बुद्धि है। ऐसे एक्टिव बच्चे बाबा कहते सफलता को प्राप्त करते हैं। जो एक्टिव नहीं होते वो बैठकर कार्य के लिए पहले सोचते ही रहते हैं, समय बर्बाद करते रहते, संकल्प बर्बाद करते रहते, फिर निर्णय लेते कहीं जाकर और फिर संकल्पों को प्रैक्टिकल रूप देते हैं, लेकिन उसमें समय और शक्ति वेस्ट जाता है। इसलिए बाबा को ऐसे बच्चे पसंद हैं जो एक्टिव हों। ऐसे बच्चों को बाबा सर्विस में यूज़ कर सकते हैं, जो एवर रेडी हो। एक्टिव होने की एक और निशानी बाबा ने बताई, वो एवर रेडी होंगे। भल 63 जन्मों की बाबा कहते हैं हिसाब किताब या कहें आदत पड़ी हुई है देह के भान में रहने की, लेकिन इस भान को भी अब बाबा कहते ख़त्म करना है। मैं आत्मा हूँ, इसे याद रखना है। ऐसा रंग, ऐसा रूप हमारा बदल जाए जो कोई और संग का रंग हम पर नहीं चढ़े, केवल एक शिव बाबा के संग का रंग ऐसा चढ़ जाए कि उस पर फिर कोई और रंग आ ना सके, बल्कि हम ऐसे रूहे गुलाब बन जाएं जो हमारी रूहानी खुशबू चारों ओर फैले, हर एक आत्मा तक संदेश पहुँचे और हर आत्मा बाबा से मिलन मना सके, जुड़ सके। ऐसा एग्जाम्पल बाबा ने कहा हम बच्चों को बनना है जिन्हें बाप दादा पूरे विश्व के सामने दिखा सकें। तो हम एग्जाम्पल बनने की राह पर चलें, पुरुषार्थ में लिफ्ट लें बाबा से, ऐसे सच्चे होकर चलें, बाबा के दिल तख्त पर राज करें, शक्ति, पवित्रता, सुख, शांति की अनुभूति हो। ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस अधिकार की फीलिंग में हम रहें, अधीन नहीं हो ना माया के ना प्रकृति के, तब बाबा कहते अधिकार को प्राप्त कर सकेंगे। तो अपने अधिकार को नहीं भूलें, अधीन नहीं हो, संस्कारों में टाइटनेस ना हो, अट्रैक्टिव हो, एक्टिव हो। इन बातों पर विशेष अटेंशन देकर अपने पुरुषार्थ को लिफ्ट देते हुए आगे बढ़ना है। अच्छा, ओम शांति।